Hello dear students, in this video we are going to discuss about the contribution of Louis Pasteur under the golden era of microbiology topic. Louis Pasteur was a scientist who discovered many things, who did a massive work in microbiology field, who discovered the vaccines against rabies, and he discovered many methods which are still useful for the human life. Louis Pasteur was a French biologist, microbiologist and chemist known for discovering the principle of microbial fermentation, vaccination and pasteurization. Louis Pasteur, in microbial fermentation, he discovers the microorganisms which are able to cause fermentation. In vaccination, he discovers the vaccines against rabies, and he discovered the method which is pasteurization, which is useful or which save beer, wine and milk from the spoilage. Contribution of Louis Pasteur in fermentation. तो लुइस पास्चर जो साइंटिस्ट थे उनके फर्मेंटेशन में क्या कंट्रीब्यूशंस थे वो हम अब देखेंगे. इन 1857 ही प्रेजेंटेड एविडेंस. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एविडेंस प्रेजेंट किए दैट ऑल फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज स्पेसिफिक काइंड ऑफ फर्मेंटेशन. इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन का उन्होंने स्टडी करने के टाइम पे क्या देखा, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उस मीडिया में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, फर्मेंटेशन कॉज करने के लिए. तो फिर और ज़्यादा डिटेल में उसमें स्टडी करने के बाद लुइस पास्चर ने क्या देखा, कुछ स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो स्पेसिफिक टाइप का फर्मेंटेशन करते हैं. मतलब सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक जैसा फर्मेंटेशन नहीं करते. कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक काइंड का ही फर्मेंटेशन करते हैं. तो उस फर्मेंटेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उन्होंने देखा अ स्टेराइल कल्चर मीडियम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फर्मेंटेशन ग्रोथ. ऐसा कल्चर मीडियम जो स्टेराइल होना चाहिए, स्टेराइल यानी कि जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तो वो स्टेराइल कंडीशन में रहेगा. ऐसा स्टेराइल कंडीशन वाला ही मीडियम फर्मेंटेशन के लिए ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, जो फर्मेंटेशन की ग्रोथ कर पाएगा. मीडियम हैज़ टू बी सीडेड विथ एब्सोल्यूट पार्टिकल, फर्मेंट पार्टिकल्स. जो मीडिया होता है उस मीडिया में ऑलरेडी कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्मेंट कॉज करते हैं, फर्मेंटेशन कॉज करते हैं. फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो लुइस पास्चर जो है उन्होंने फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या देखा, उन्होंने देखा कि फर्मेंटेशन जो पूरी प्रोसेस है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है. मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है. तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, शुगर का कन्वर्जन हो रहा है इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. उन्होंने देखा कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस थी वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही थी, और जो मीडिया में शुगर प्रेजेंट था उस शुगर का किस में कन्वर्जन हो रहा था, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो फिर उन्होंने क्या देखा, उसमें और ज़्यादा स्टडी करने के बाद उन्होंने ये फाउंड आउट किया, इट इज़ कैरिड आउट बाय द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड बैक्टीरिया. अभी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कन्वर्ट कर रहा है, तो बैक्टीरिया, जैसे कि ईस्ट और अदर कुछ जो बैक्टीरिया थे वो बैक्टीरिया. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही फर्मेंटेशन कॉज करते हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, शुगर को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. तो फिर वो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो पूरी होती है. फर्मेंटेशन कुड ऑल्सो प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं फर्मेंटेशन के टाइम पे वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं विच मेक्स वाइन सोर. जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो वाइन को ख़राब करते हैं. एक बार क्या हुआ था, एक आदमी आया था लुइस पास्चर के पास. उस आदमी की खुद की एक वाइन इंडस्ट्री थी. तो फिर उसको क्या हुआ, अचानक उसके जो वाइन के प्रोडक्ट्स थे वो ख़राब होने लगे थे. तो उस आदमी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वाइन ख़राब क्यों हो रही है. तो फिर वो लुइस पास्चर को जानते थे, तो वो लुइस पास्चर के पास आ गए. दोनों सैंपल लेके, एक अच्छी वाली जो वाइन थी वो भी लेके आए, और जो बुरी मतलब गंदी वाली वाइन थी जिसमें से गंदा स्मेल आ रहा था, जो ख़राब हो गई थी, वो ख़राब वाली वाइन भी वो लुइस पास्चर के पास लेकर आए. तो फिर उन्होंने लुइस पास्चर को अपना प्रॉब्लम बताया कि कुछ जो वाइन है मेरी इंडस्ट्री में वो ख़राब हो रही है, लेकिन उसका जो रीज़न है वो मुझे पता नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे वो फाउंड आउट करके बता दीजिए. तो फिर ये मेरे लिए और मेरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा.
तो फिर लुईस पास्चर ने क्या किया, दोनों वाइन लिए, दोनों वाइन को उन्होंने एग्जामाइन किया अंडर द माइक्रोस्कोप। तो फिर उन्होंने देखा जो अच्छी वाली वाइन थी उस वाइन में जो बैक्टीरिया थे वो ईस्ट थे, और जो गंदी स्मेल आ रही थी, जो खराब वाइन थी उसमें जो बैक्टीरिया थे वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब उसमें जो बैक्टीरिया थे वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया थे। तो फिर लुईस पास्चर ने क्या देखा कि वाइन में अगर ईस्ट प्रेजेंट रहता है, अगर ईस्ट फर्मेंटेशन कॉज करता है तो वाइन अच्छी रहेगी, टेस्टी रहेगी। लेकिन अगर वाइन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रहेंगे तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे जो कि वाइन को ख़राब करती है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या स्टेट किया, पास्चर shows that the growth of microorganism was responsible for the spoiling beverage such as beer, wine and milk। तो फिर उन्होंने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सच एज बियर में, वाइन में, मिल्क में, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या स्टेट किया, ही कॉइन टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तब उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में उन्होंने देखा कि दो कंडीशंस यूज़ हो रही है। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फर्मेंटेशन कॉज कर रहे हैं, मतलब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको ग्रोथ के लिए, जिनको मेटाबोलाइज करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। बट जो अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन से एलर्जी, मतलब ऑक्सीजन आता है तो वो मर जाते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो हो रहे हैं उनको कहा जाता है अनएरोबिक बैक्टीरिया और अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फिर उन्होंने क्या दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स स्टेट किए, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन while the anaerobic respiration which occurs in the absence of oxygen। अब नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन देखेंगे हम, कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर इन रेबीज। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स अगेंस्ट रेबीज, रेबीज को ही दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया भी रेबीज को ही कहा जाता है, वॉज द लास्ट एंड द मोस्ट फेमस सक्सेस इन द लॉन्ग करियर ऑफ पास्चर रिसर्च। जो रेबीज़ के बारे में उन्होंने जो वैक्सीन निकाली थी वो वैक्सीन आज भी यूज़ होती है, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई गई है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था लुईस पास्चर का, वो इतना आज भी उसी पर ही, उसी वैक्सीन जो लुईस पास्चर ने निकाली थी उसी को हम यूज़ करते हैं अगर किसी पर्सन को रेबीज़ हो जाता है तो। Rabies attacked the nervous system and it was considered a dreadful disease for its symptoms and treatment। जब रेबीज़ को अगर कोई एनिमल जैसे कि पागल कुत्ता या भेड़िया, जिसको रेबीज़, वो जो रेबीज़ के शिकार है वो किसी इंसान को काटते हैं तो इंसान भी रेबीज़ का शिकार हो जाता है, उसको भी रेबीज़ हो जाता है। जब लुईस पास्चर छोटे थे तो उनके शहर में, उनका शहर जंगल के पास था, तो कुछ पागल कुत्ते थे, उनको रेबीज़ हुआ था। ऐसे कुत्ते उनके गांव में आते थे और लोगों को वो बाइट करते थे। जिन लोगों को उस कुत्ते ने बाइट किया था उन सबको रेबीज़ हुआ था, लेकिन रेबीज़ पर कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी। इसकी वजह से जो लोग थे जिनको रेबीज़ हुआ था वो सब मर गए। तो लुईस पास्चर को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने सोचा कि इस पर क्या ट्रीटमेंट की जाए, मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। तब वो तो छोटे थे, लेकिन तब से उनके दिमाग में रेबीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट निकालने की इच्छा थी, चाह थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वायरस के बारे में और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने के बाद उन्होंने बाकी के भी इन्वेंशन किए, लेकिन मेन उनका इन्वेंशन यही था कि वो रेबीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ तो निकाल पाए। तो उसके लिए उन्हें क्या ज़रूरी था, उसका जो रेबीज़ का जो पॉजिटिव एजेंट है, जो रेबीज़ कॉज करता है, उस पॉजिटिव एजेंट उनको चाहिए था। तो फिर वो उस पॉजिटिव एजेंट पे रिसर्च करके कुछ जो रिजल्ट है वो ला सकते थे। एट द फर्स्ट इवन पास्चर फेल टू फाइंड एंड आइसोलेट द पॉजिटिव एजेंट। जब उन्होंने स्टार्ट किया था पॉजिटिव एजेंट को आइसोलेट करना, तो वो काफ़ी बार उनका जो एक्सपेरिमेंट था, वो उनके जो मेथड्स थे वो फेल हो गए थे। बट उन्होंने वो पॉजिटिव एजेंट कहाँ से लिया था, उसी पागल कुत्ते के सलाइवा से, क्योंकि उनके बाकी के स्टडी के बाद उनको ये पता चल गया था कि जो रेबीज़ है वो
नर्वस सिस्टम पे तो अटैक करता ही है, लेकिन वो उसके जो पॉजिटिव एजेंट है वो सलाइवा में भी प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने वो सलाइवा कैसे भी करके तो ले ली और उसमें से जो पॉजिटिव एजेंट था वो उन्होंने आइसोलेट कर दिया। फिर उन्होंने आइसोलेट करने के बाद क्या किया, with his excellent experiment method he built an invisible microorganisms, जो रेबिस के माइक्रोऑर्गेनिजम्स थे, by growing it in abnormal host that is rabbit marrow successfully। तो उन्होंने जो सलाइवा से पॉजिटिव एजेंट निकाले थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकाले थे, आइसोलेट किए थे, जो रेबिस कॉज कर रहे थे, जो रेबिस के पॉजिटिव एजेंट्स थे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एबनॉर्मल जो होस्ट था रैबिट का उसमें इंजेक्ट कर दिया। फिर इंजेक्ट करने के बाद वो जो रैबिट था वो रैबिट भी रेबिस का शिकार हो गया। फिर ऑब्वियसली वो भी तो मर गया। तो फिर लुईस पाश्चर ने क्या किया, वो जो रैबिट का ब्रेन था उस ब्रेन को उन्होंने ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद उन्होंने क्या किया, आफ्टर द डेथ ऑफ रैबिट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द रैबिट वेयर रिमूव एंड ड्राइड। जो रैबिट्स का स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन था वो उन्होंने रिमूव कर दिया और उसको ड्राई कर दिया। ड्राई करने के बाद उन्होंने देखा जो पॉजिटिव एजेंट्स थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ब्रेन में थे, वो भी किल हो गए हैं। तो उन्होंने वो जो किल हुए थे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने एज ए वैक्सीन यूज़ किया। तब उनके कुछ एक्सपेरिमेंट बाकी थे, कुछ हो गए थे, तभी उनके पास एक लेडीज़ आई। उसने लुईस पाश्चर को कहा कि मेरा जो बेटा है उसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है, अगर इसको भी रेबीज़ हो गया तो वो मर जाएगा। मैंने सुना है आपके पास रेबीज़ की वैक्सीन है, तो आप कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा दीजिए। तो फिर लुईस पाश्चर तो बहुत बड़ी संकट में आ गए, क्योंकि उनको पता था उन्होंने जो वैक्सीन निकाली थी उस वैक्सीन का उन्होंने सिर्फ एनिमल के ऊपर जैसे कि रैबिट के ऊपर ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ह्यूमन लाइफ पर तो उनका कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था और उनको और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स बाकी थे उस वैक्सीन को लेके, जो उन्होंने इनकम्प्लीट थे। उसी टाइम पे ये लेडीज़ आई अपने छोटे बच्चे को लेके, तो वो पहले तो घबरा गए। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको वैक्सीन देता हूँ तो उसका रिजल्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अगर वैक्सीन नहीं देता तो वो बच्चा जो है वो वैसे भी मर जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को वैक्सीन देने का उन्होंने सोच लिया। तो फिर उन्होंने 1 महीने तक लगातार प्रतिदिन उसको छोटी छोटी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया और थोड़ी थोड़ी मात्रा के बाद वो बढ़ाते गए वैक्सीन को 1 महीने तक। तो फिर उन्होंने क्या देखा, 1 महीने बाद उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन लाइफ के लिए फ़ायदेमंद ये जो एक्सपेरिमेंट था वो उनका साबित हो गया। इन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 6, 1885 he treated 9 years old Joseph Miester with his anti-rabies vaccine and the kid recovered perfectly। तो उन्होंने उस वैक्सीन को उस बच्चे को देने के बाद 1 महीने बाद उन्होंने देखा कि वो बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया है, उसको रेबीज़ नहीं हुआ। तो फिर ये जो रेबीज़ की वैक्सीन थी, वो जो उनका इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था वो सक्सेसफुली उनका साबित हो गया। तो फिर जो बच्चा था 9 इयर्स का, इन 1885 जोसेफ मिस्टर वॉज द फर्स्ट बॉय हु रिकवर्ड by rabies through Louis Pasteur vaccine। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है लुईस पाश्चर का, कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पाश्चर इन पाश्चराइजेशन। I have already told you the pasteurization, which is method which save the beer, wine and milk from the spoilage. Louis Pasteur concluded that all fermentable liquid could be prevented from the spoiling with special heating treatment। तो लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन के टाइम पे स्टडी करने के बाद, और फर्मेंटेशन का भी उनका स्टडी हुआ था, तो उसमें उन्होंने देखा कि अगर हम उस मीडिया को कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उस जो मीडिया था वो मीडिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे, तो फिर वो मीडिया जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा, दिस मेथड वॉज पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंटेड टू सेव वाइन एंड बियर्स फ्रॉम द स्पॉइलेज बाय हीटिंग एट 55 डिग्री सेल्सियस।
तो उन्होंने वाइन और बियर को 55 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया। हीट करने के बाद उस जो वाइन और बियर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनमें थे वो मर गए, वो किल हो गए। तो फिर जो वाइन और बियर थी वो स्पॉइल नहीं हुई, ख़राब नहीं हुई। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर हम वाइन और बियर को 55 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो वो जो वाइन और बियर है वो स्पॉइल नहीं होगी। After studying the harmful effect of microbes on foodstuffs, Louis Pasteur invented the pasteurization process in 1862. लुईस पास्चर ने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड में प्रेजेंट होते हैं वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को ख़राब कर देते हैं। तो फिर उस फूड को बचाने के लिए, सेव करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पास्चराइजेशन जो मेथड है वो फाउंड आउट की। In pasteurization, liquids such as milk are heated temperature between 60 degree Celsius to 100 degree Celsius to kill microorganisms present within and causing spoilage. तो फिर उन्होंने देखा कि अगर हम पहले तो उन्होंने वाइन और बियर को पास्चराइज किया 55 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। फिर उन्होंने बाद में क्या किया, मिल्क को भी हीट किया, क्योंकि मिल्क भी स्पॉइल हो जाता है जल्दी अगर उसको हम टेम्परेचर और उसको हीट ना करें तो फिर लुईस पास्चर ने क्या निकाला, उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर हम 60 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क को हीट कर देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिल्क में प्रेजेंट है वो भी किल हो जाएंगे। तो फिर मिल्क जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इन्वेंशन था लुईस पास्चर का इन माइक्रोबायोलॉजी फील्ड। Pasteurization was first used to save the French wine industries from the problem of contamination. तब वो तो फ्रेंच साइंटिस्ट है। फ्रेंच में जो वाइन इंडस्ट्रीज़ थी, मैंने बताया कि एक फ्रेंच का जो वाइन इंडस्ट्री का एक आदमी था वो उनके पास आया था क्योंकि उसकी भी वाइन ख़राब हो रही थी। तब लुईस पास्चर ने उसको जो रीज़न था वो फाउंड आउट करके बता दिया था। तो फिर लुईस पास्चर ने क्या देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वाइन में या फूड स्टफ्स में, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को ख़राब कर देते हैं। तो फिर उन्होंने पास्चराइजेशन मेथड निकाली जो कि बहुत ही हेल्पफुल साबित हो गई। अगर पास्चराइजेशन हम मीडिया को करते हैं जैसे कि वाइन को, मिल्क को, तो वो ख़राब नहीं होता। Soon process was also applied to milk and beer. तो ये जो पास्चराइजेशन मेथड है वो सभी जगह पर अप्लाई होने लगी, जैसे कि मिल्क इंडस्ट्री में यूज़ होने लगी, पहले तो ये वाइन इंडस्ट्री में यूज़ हो रही थी। Pasteurization continues to use widely in the dairy industry and other food processing industry to achieve food preservation and food safety. तो ये जो पास्चराइजेशन मेथड्स थी वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए और फूड सेफ्टी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित हो गई। जो कि पास्चराइजेशन मेथड है वो हम आज भी इंडस्ट्री में काफ़ी जगह पर यूज़ करते हैं। तो ये थे लुईस पास्चर के कंट्रीब्यूशंस जिसके बारे में हमने अभी जाना।